गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉस ऑफ नेचर में आप सबों का स्वागत है। लॉस ऑफ नेचर एजुकेशन में आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शख्सियत को निखारने के बारे में। आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम इस बारे में आपसे पहले भी बात कर चुके हैं। पर्सनालिटी जो कि आपका पहला इंप्रेशन होता है आपके क्लाइंट के लिए। आप जो कोई भी सौदा कर रहे हो या फिर जिस किसी से भी डील कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आती है वो आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी होती है। तो बुनियादी बातों में पहली बात वो है कि आपके पर्सनालिटी में पहली चीज़ आपका हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। हाइजीन में वो चीज़ें आपका चेहरा, आपके बाल, ठीक है, आपके फेस, आपका जिस्म साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपके नाखून, नेल वगैरह साफ़ सुथरे होने चाहिए। आपके मुंह से किसी भी तरह का बदबू नहीं आनी चाहिए। ये साफ़ सुथरे में हाइजीन में पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आपका ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस बहुत अहम पार्ट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप बहुत ढीले ढाले ड्रेस पहनते हैं, मतलब ये कि बहुत रिलैक्स फील करवाते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल है, कोई भी चीज़ की सर्विस देते हैं, आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से ड्रेसेस चूज़ करते हैं। मगर पहला ड्रेसिंग सेंस आपको वो दर्शाना चाहिए कि आप बहुत एक्टिव हैं। एक्टिव इस सेंस में कि आपकी बॉडी से वो ड्रेसेस बहुत ढील ढाल तो नहीं होनी चाहिए। एक दरमियाना ड्रेस होना चाहिए जो आप ये शो करे, ये इंप्रेशन डाले कि आप बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल रखते हैं। तीसरी चीज़, आपकी बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत लग्जरीज लाइफ जीते अगर आप, तो आपके पेट वगैरह, तूंद वगैरह बाहर है, आपकी बॉडी में फैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ये इंप्रेशन डालता है कि आप अपनी ज़िंदगी में लग्जरी को पसंद करते हैं। आप एक्टिव लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे हैं, आप एक्टिव होकर के किसी भी सर्विस को नहीं दे रहे। तो और तीसरी चीज़ जो है, आपको अपने जिस्म को ठीक ठाक रखना चाहिए। जिस्म को ठीक रखने के लिए आप बुनियादी बातें जानते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का, हाँ, को प्लान का हिस्सा बनाना होगा। दूसरी ये कि अपने डाइट में, अपने खान पान में अच्छी चीज़ें ऐड करनी होंगी। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, कम्युनिकेशन आपकी बड़ी बेमिसाल होनी चाहिए, यानी आपका ह्यूमर कमाल का होना चाहिए। आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप जब अपने क्लाइंट से या किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन में पहले वाले सामने वाले शख्स को सुनना बड़ा अहम और ज़रूरी है। अगर आप सामने वाले शख्स को नहीं सुन रहे, तो अनएथिकली आप उस शख्स की तौहीन कर रहे हैं। आप अगर प्रोफेशनल है, कोई किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो बुनियादी बात जो वो चाहता है सामने वाला शख्स आपसे इस बारे में मिल रहा है, क्या चीज़ें उसे आपको उस शख्स को फराहम करनी है, तो उसकी बुनियादी चीज़ें सुननी पड़ेगी आपको। तभी आप सही चीज़ें उस तक पहुँचा सकेंगे। अगर आप एज ए डॉक्टर हैं, असेसमेंट ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं पेशेंट का, तो आपको पेशेंट से बेसिकली उसकी जो लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में उसकी बातें पूछनी चाहिए। उसके फेशियल एक्सप्रेशन को आपको समझना होगा। वो चीज़ों को बताते हुए किस तरह से बताता है, पेन फ़ील करता है, किस तरह से कहता है। ठीक है? तो इस बुनियादी चीज़ में कम्युनिकेशन की ये है कि आपको गौर से सामने वाले की बातों को बहुत अच्छे से सुनना है, फिर आप उस शख्स को बेहतर